हेलो। तो आज हम कंप्लीट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो हैं PYQs फॉर लैब असिस्टेंट 2025। चलते हैं, पहले 2022 के ले लेते हैं। फुल हमने ये जो है चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम फुल जो है कॉन्सेप्ट के साथ इनको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल आपको समझ में आएगा, हर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और सारे PYQs हमने यहाँ पर लिए हैं। तो चलते हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम ए क्यूब ऑफ साइड ए इज फाई, ठीक है। व्हाट विल बी द इट्स वैल्यू इफ साइड्स ऑफ क्यूब इज मेड 2a एंड द चार्ज एनक्लोज इज मेड हाफ। यानी कि जो है कोई क्यूब है, इस क्यूब जो है क्यूब, ये कोई क्यूब है ना, इस क्यूब का जो फ्लक्स है फाई है, वह कितना है, मतलब फाई है, इसका फ्लक्स जो है फाई है। इसका फ्लक्स क्या है, फाई दे रखा है, ठीक है। अब नया फ्लक्स क्या होगा, अगर हम जो ये साइड ए है, इधर रखिए, अगर हमको साइड जो है 2a कर देते हैं, दोगुनी साइड कर देते हैं, और चार्ज जो इसके अंदर जो चार्ज है क्यू है, उसको क्या कर दिया है, q/2 कर दिया है, ठीक है। यानी कि नया चार्ज जो q डैश है वह q/2 कर दिया है। तो फ्लक्स क्या होगा, तो देखो फाई क्या होता है, फाई इज इक्वल टू होता है q इनक्लोज्ड, जो चार्ज एनक्लोज है उस सरफेस के अंदर जो चार्ज बंद है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो है एरिया पर डिपेंड नहीं कर रहा है फ्लक्स। तो सीधी सी बात है, एरिया बढ़े या घटे इससे तो कोई लेना देना नहीं है। 2a जो है, इसकी जो आर्म बड़ी है, इसकी जो साइड बड़ी है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो फाई इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। q क्या है यहाँ पर, q डैश नया q/2 है, तो q/2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा। और इनिशियल जो फेज फाई दे रखा है वह क्या दे रखा है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इनिशियली क्या है q चार्ज है, और फाइनली क्या है q/2 हो गया चार्ज। तो q/2 हो गया है, तो इनिशियली क्या था q/एप्सिलॉन नॉट, तो ये q/एप्सिलॉन नॉट है। और ये जो हमने फाई डैश निकाला, नया वाला फाई डैश है, तो फाई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नया वाला फाई अपॉन 2 हो जाएगा, क्यों ये तो फाई है, तो फाई अपॉन 2 हो जाएगा, समझे। तो 5/2 ए, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज 200 न्यूटन्स इफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज इज डबल। तो आर जो है हमने क्या कर दी है, ये इनिशियल डिस्टेंस, इनिशियल जो है डिस्टेंस क्या है, आर है, और फाइनल जो है, फाइनल को हम आर डैश लिख सकते हैं, वह क्या हो गई डबल 2r हो गई आर डैश, ठीक है। देन फोर्स विल बी इक्वल टू, तब हमें फोर्स निकालना है, ठीक है। तो हम जानते फोर्स इनिशियली क्या है, अभी यहाँ वैल्यू को अभी नहीं रखते हैं, पहले मान लेते हैं फोर्स F है, F इज इक्वल टू क्या, K Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है। F डैश क्या होगा, जब हमने जो r है वह 2r कर दी, ठीक है, तो K Q1 Q2 अपॉन r को क्या है 2r का स्क्वायर, F डैश। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, F डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन 4r²। तो ये जो वैल्यू है, ये K Q1 Q2 अपॉन r², ये जो है F के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ F डैश क्या निकल कर आया हमारा, F अपॉन 4, और फोर्स हमें क्या दे रखा है 200 न्यूटन, F क्या दे रखा है हमें 200 न्यूटन दे रखा है। तो F डैश यानी कि नया जो फोर्स निकल कर आया, जब हमने डिस्टेंस क्या कर दी, डबल कर दी उनके बीच की, तब F डैश जो निकल के आया 200/4। तो F डैश यानी कि नया फोर्स क्या होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 50 न्यूटन, ठीक है। 4 5 20 और 0 50 न्यूटन, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। समझ में आया। मैन हमें इस प्रकार से चलना है, ठीक है। पहले फॉर्मूला लिखा हमने फोर्स का, फिर F डैश नए फोर्स का फॉर्मूला हमने लिखा एज इट इज, उसमें जो वैल्यू चेंज हुई है हमने वो वैल्यू चेंज करके लिख दी है, और जस्ट हमने सॉल्व कर दिया। जो वैल्यू हमें क्वेश्चंस में दे रखी है वो वैल्यू हमने रख दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चंस की डेट वगैरह लिखी हुई है जो जहाँ पर आया है, और क्वेश्चन नंबर भी है, आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल हमने केवल लेवल असिस्टेंट के ही लिए हैं क्वेश्चन। विच स्टेटमेंट अबाउट गॉस लॉ इज नॉट ट्रू, यहाँ नॉट ट्रू है, कौन सा नहीं है। तो गॉस लॉ क्या है, हमने पढ़ा था कि गॉस लॉ जो है क्या होता है, कि गॉस लॉ होता है एक कोई भी सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज है, उस सरफेस से
जो फ्लक्स निकलता है, उस चार्ज के जरिए जो फ्लक्स निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास करती हैं किसी सरफेस से, उसे फ्लक्स ही तो बोलते हैं। फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ई ए कॉस थीटा, ये क्या स्केलर क्वांटिटी थी, ठीक है। तो अब देखते हैं, हाँ, जो गॉस लॉ जो है, गॉस ने जो लॉ दिया उसके अनुसार डिपेंड ऑन टोटल इंक्लोज चार्ज, हाँ, जितना चार्ज यहाँ पर है उस पर डिपेंड करेगा फ्लक्स। क्यों? गॉस ने क्या दिया? फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस ने दिया था। तो जितना चार्ज है इनक्लोज में उस पर डिपेंड करेगा, हाँ, डिपेंड ऑन क्वांटिटी एंड नेचर ऑफ चार्ज, हाँ बिल्कुल। अगर जितना बड़ा चार्ज होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा, और नेगेटिव फ्लक्स और पॉजिटिव फ्लक्स वह होगा। अगर पॉजिटिव है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, अगर चार्ज इसमें नेगेटिव क्यू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की साइड जाएंगी, ठीक है, ये है। तो हाँ, नेचर पर भी डिपेंड करेगा और क्वांटिटी पर भी डिपेंड करेगा फ्लक्स, ठीक है। तो ये भी बात सही है, ये भी सही है। हमें क्या देखना? नॉट ट्रू। डिपेंड ऑन मीडियम, हम मीडियम पर डिपेंड करते हैं। देखो यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, बिटी ऑफ फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस के लिए ही। अगर हम इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख देते हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस शेप के अंदर, तो क्या है कि मीडियम की क्या होगी? ई एम इज इक्वल टू क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट ई आर, ये होता है ई एम मीडियम के लिए, तो वो भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड मीडियम पर डिपेंड करता है, लेकिन डिपेंड ऑन डायनेमिक और स्टेडी स्टेट, इस पर डिपेंड नहीं करता है डायनेमिक पर, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, तो यही बात सही है। हमें तो गलत ढूंढना है, तो आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। चार्ज 4q, स्मॉल q और कैपिटल Q आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस एट पोजीशन, ये पोजीशन दे रखी है रेस्पेक्टिवली। वैल्यू ऑफ Q सो दैट फोर्स ऑन चार्ज Q इज 0, ठीक है। तो ये बोल क्या रहा है कि हमें क्या है, ये कोई एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस है, एक्स इज इक्वल टू 0 पर क्या है, एक्स इज इक्वल टू 0 पर क्या है 4q, और एक्स इज इक्वल टू L/2 पर क्या है स्मॉल q, है ना, और x इज इक्वल टू L पर क्या है, x इज इक्वल टू L पर क्या है कैपिटल Q, ठीक है। तो हमें ये इस प्रकार से प्लेस्ड है। हमें द वैल्यू ऑफ Q, इस Q की हमें क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। सो दैट फोर्स ऑन चार्ज Q, तो इस पर जो फोर्स है Q पर इज 0, इस पर जो फोर्स है वह क्या हो जाए, फोर्स क्या हो जाए 0 हो जाए, उसके लिए हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो निकालते हैं। देखो इस पर फोर्स 0 करने के लिए, देखो ये 4q है, इस Q पर क्या है, ये क्या लगाएगा, रिपल्सन करेगा, सेम चार्ज है। तो ये रिपल्सन कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये अट्रैक्ट करे, जितना इसको रिपल्सन कर रहा है, जैसे ये तो क्या इसको कर रहा है इसको ये क्या कर रहा है अट्रैक्ट, ये -q, ये स्मॉल q, तो स्मॉल q अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये तो नेगेटिव में होना चाहिए फिर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, सीधी सी बात है। अगर हम इनको अपोजिट डायरेक्शन भी मानते हैं तो ये अपोजिट तो है नहीं, ठीक है। q हमें निकालना है और ये प्लस, ये तो हमें दे ही रखा है, ये स्मॉल q तो हमें निकालना है ना, ये तो हमें प्लस में दे ही रखे हैं, तो स्मॉल q की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू 4q से इस पर फोर्स कितना होगा, दोनों सेम चार्ज के हैं तो क्या होगा, प्लस में आएगा k Q1 Q2, ये Q1 है, ये Q2 अपॉन r², r डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, l का स्क्वायर, ठीक है। अब फोर्स ऑन Q कैपिटल Q ड्यू टू स्मॉल q क्या हो जाएगा, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट करेगा, सीधी सी बात है, तो -k Q अपॉन कितनी डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, L/2, L - L/2, तो L/2 आ जाएगी, तो L/2 का स्क्वायर। इन दोनों को जब हम इक्वल कर देंगे, ये वाला फोर्स इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है ये और ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो उस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तब जब हम इसको इक्वल करेंगे और सॉल्व करते हैं, तो देखो यहीं पर मैं इक्वल कर देता हूँ, जगह नहीं है उस कारण से, यहाँ मैं इन दोनों को इक्वल कर देता हूँ, इक्वल इधर लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ k 4q स्क्वायर अपॉन इस वाले को है ना L² इज इक्वल टू हो जाएगा -k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन
एल स्क्वायर और नीचे 2 है, ऊपर चला जाएगा ये 4, ठीक है। ये एल स्क्वायर अपॉन 4 होगा तो नीचे का जो 4 है ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4। अब देखो कैंसिल आउट करते हैं, के से के कैंसिल उड़ गया, 4 से 4 उड़ गया, और यहाँ स्क्वायर से ये कैपिटल क्यू उड़ गया, तो यहाँ क्या बचा, और ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर उड़ गया, तो यहाँ क्या बचा, q इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू, हाँ 4 भी उड़ गया था ना, हाँ 4 भी उड़ गया था, तो q इज इक्वल टू क्या है, तो माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू है, तो q इज इक्वल टू क्या होगा, इस माइनस को इधर ले जाएंगे, तो q इज इक्वल टू माइनस के कैपिटल Q। तो इसकी वैल्यू अगर हम क्या रख देते हैं, माइनस कैपिटल Q रख देते हैं, तो हमारा जो ये वाला जो है वह किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। समझे आप या नहीं समझे, बस इसको रिलेट किया है, बस ये बात समझने की बात है। फिर तो इन दोनों को इक्वल किया है मैंने, इन दोनों को इक्वल करने पर इस Q की वैल्यू आ जाएगी। अपोजिट क्यों आई, नेगेटिव क्यों आई, क्योंकि ताकि यह इधर अट्रैक्ट कर पाए, ठीक है, समझे। नेक्स्ट चलते हैं, कॉन्सेप्ट माइंड में होना चाहिए, मेन बात है, ठीक है। जो पूछा है उसकी तो हमें मालूम नहीं है ना, और जो दे रखा है वो तो प्लस में दे रखा है, सेम दे रखे हैं ये। अगर अपोजिट दे रखे होते तो हमें यहाँ मेंशन किया होता, जिसको पूछा जाता है उसकी वैल्यू हमें नहीं बताई जाती, तो सीधी सी बात है, सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो 28 को लगा था पेपर वो उसका है। गॉस लॉ स्टेट दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस एस इज इक्वल टू, क्लोज सरफेस के द्वारा जो एस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एस से डिनोट किया है, हम फाई से डिनोट करते हैं वैसे, तो एस इज इक्वल टू क्या होगा, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू इनक्लोज जो सरफेस है उसके अंदर इनक्लोज, क्यू क्या होता है, इनक्लोज इन सरफेस, किसी भी सरफेस के अंदर इनक्लोज है, ठीक है, वह होता है। तो यहाँ का राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टू चार्जेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दो चार्जेज हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड हैं, एट ए डिस्टेंस आर एक्सर्ट ए फोर्स एफ ऑन ईच अदर, ठीक है। इक्वल चार्ज है, ये बात याद रखना है। यहाँ ये नहीं दे रखा है कि प्लस है या नेगेटिव है, लेकिन इक्वल एट ए डिस्टेंस आर एक्सर्ट ए फोर्स एफ ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर एफ फोर्स एक्सर्ट करते हैं। इफ़ द चार्जेज आर हाल्व्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, चार्ज को हमने आधा कर दिया और डिस्टेंस को डबल कर दिया, देन न्यू फोर्स एक्टिंग ऑन ईच अदर। तो एफ इज इक्वल टू क्या है, पहले वही लिखेंगे हम, के Q1 Q2, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो के क्यू दोनों इक्वल है, अपॉन डिस्टेंस क्या है आर स्क्वायर। अब नया फोर्स क्या होगा, एफ डैश जो नया फोर्स है उसमें हमें क्या कर दिया है कि जो है डिस्टेंस है उनको तो डबल कर दिया और चार्जेज जो है उनको हाफ कर दिया, तो Q/2 इंटू Q/2 इनको हाफ कर दिया है, अपॉन डिस्टेंस को क्या कर दिया 2r का स्क्वायर, ये कर दिया। इसको हम सॉल्व करेंगे, एफ डैश इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर, इसको या ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अपॉन में ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और इधर जो 2r स्क्वायर को अगर सॉल्व करेंगे ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये सॉल्व किया है जस्ट मैंने, ये वाला ये सॉल्व किया है यहाँ। अब देखो एफ डैश इज इक्वल टू हमें ये निकल कर आया, इसमें से हमें क्या निकालना, जो फर्स्टली हमें जो फोर्स दे रखा था उसकी वैल्यू देखनी है, तो वो क्या के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ये आर स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे एफ जो पहले फोर्स था, अपॉन में नीचे क्या है 4 इंटू 4 यानी कि 16, तो नया फोर्स जो होगा एफ पुराने फोर्स अपॉन एफ, यानी कि नया फोर्स क्या है पुराने फोर्स से 16 टाइम्स कम है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, एफ अपॉन 16। समझे, जस्ट रिलेट करना बहुत ही इजी चैप्टर है ये, और मैंने इसको इस प्रकार से करवाया है कि आपको जल्दी से जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा, और इसमें आपको कोई झंझट नहीं है, ज़्यादा डेफिनेशन मैंने लिखवाई नहीं है, केवल जो है मैंने इसमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही समझा करके मैंने जो मेन फार्मूलेज हैं उनको डिराइव करवाया और कैसे वो वर्क करते हैं वो करवाया है, ठीक है। अब देखते हैं, ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेज Q, ठीक है। तो ये कोई दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज हैं Q
और Q ये पॉजिटिव चार्ज हैं, और इसके मिडल में बीच में यहाँ बीचों बीच में कोई चार्ज हमें स्मॉल q प्लेस्ड कर दिया है, ठीक है। ये यहाँ तक ऐसे बोल रहा है। आगे क्या है, द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेज विल बी इन इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम में कब होगा, इफ़ Q इज इक्वल टू, इस Q की वैल्यू हमें क्या रखें कि ये जो है चार्जेज, जो तीनों चार्जेज आपस में इक्विलिब्रियम में हो जाए। कहने का मतलब ये है कि इस पर जो चार्ज लग रहा है, इस पर जो फोर्स लग रहा है, इसको मैं फर्स्ट नाम दे देता हूँ, इसको सेकंड, ठीक है। ये है दोनों इक्वल ही, है ना। तो इसके जरिए जो ये पॉजिटिव है तो इसके जरिए इधर ही जाएगा फोर्स, और ये जो है इसके जरिए कैसा फोर्स लगना चाहिए, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए ना, तभी तो इधर लेकर के आएगा। तो इस पर फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तो इस पर फोर्स 0 हो जाएगा, और सेम सिमिलर चार्ज है तो इधर भी लगाएंगे तो इधर भी फोर्स 0 हो जाएगा, और ये दोनों अगर सेम है तो इस पर भी फोर्स 0 हो जाएगा, क्योंकि ये बीच में है। तो हम इस पर निकाल लेंगे तो सारा इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है। किसी एक पर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस पर निकाल लेते हैं हम, समझे। तो फोर्स ऑन कैपिटल Q टू सेकंड कैपिटल Q, यानी कि F, इसके जरिए क्या होगा, F ऑन QQ इज इक्वल टू KQ स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों को बीच में जो डिस्टेंस है हम मान लेते हैं L मान लेते हैं, अपॉन L स्क्वायर हो गई, ठीक है। और फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू स्मॉल q, यह क्या होगा, माइनस में होगा। क्यों, क्योंकि ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा ना, और ये तो ये वाला जो है, ये वाला q इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है इधर, ये स्मॉल q इसको अट्रैक्ट करेगा, तभी तो यहाँ F नेट जो होगा, नेट फोर्स क्या होगा, यहाँ 0 होगा, 0 होगा तभी तो इक्विलिब्रियम में आएगा। तो इसको हम माइनस में लेंगे, ठीक है। समझे बात, ये बात समझनी है। क्वेश्चन में हमें ये पॉजिटिव में दे रखा, तो सीधी सी बात है, ये कब इक्विलिब्रियम में होगा, जब ये वाला नेगेटिव होगा। ये तो कॉमन सेंस है थोड़ा सा, ठीक है। तो KQ अपॉन डिस्टेंस कितनी है इनके बीच में, मिड पॉइंट में दे रखा है हमें, यहाँ दे रखा है प्लेस्ड एट सेंटर, सेंटर पर प्लेस्ड है, ठीक है। यहाँ मेंशन है सेंटर पर प्लेस्ड है, यानी कि मिड पॉइंट पर प्लेस्ड है, मिड पॉइंट पर। तो यहाँ पर क्या L/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस K कैपिटल Q स्मॉल q L स्क्वायर, और ऊपर में क्या आ जाएगा, 4 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्योंकि L/2 है। अब इन दोनों को इक्वल कर देंगे, ये इन दोनों फोर्सेस को हम इक्वल कर देंगे, तभी तो इक्विलिब्रियम में आएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, ये पहला वाला फोर्स इज इक्वल टू माइनस KQ स्मॉल q इंटू 4 अपॉन L स्क्वायर। अब जस्ट सॉल्व करना है, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, K से K कैंसिल, Q स्क्वायर से एक Q कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ और माइनस जो है ये हमें इधर भेज देंगे, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो स्मॉल q इज इक्वल टू, और ये 4 क्या है उधर जाएगा, हमें क्योंकि स्मॉल q की वैल्यू निकालनी उधर चले जाएगा। तो q अपॉन माइनस का q अपॉन 4, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, माइनस का q अपॉन 4। समझे कैसे आया, जस्ट इसको सॉल्व किया मैंने, एक बार आप खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है। देखो ये k से k कैंसिल, ये माइनस जो है इधर हम भेज देंगे, तो इधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है। इधर प्लस हो गया तो इधर माइनस हो गया, ये 4 जो है हम इधर भेजेंगे तो नीचे चला जाएगा, q के नीचे यहाँ 4 चला जाएगा। स्मॉल q हमें निकालना है, तो स्मॉल q इक्वल टू क्या जो हो जाएगा, माइनस q अपॉन 4। तो माइनस q अपॉन 4 इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, समझे। नेक्स्ट चलते हैं, जस्ट रिलेट करना है, जस्ट सोचना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस, और ये चैप्टर खत्म। एक दो फार्मूलेज याद करने, मेनली फार्मूलेज याद कर लो, और कॉमन सेंस से ही ये चैप्टर कंप्लीट है, और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये अच्छा चैप्टर है, ठीक है, मार्क्स बढ़ाने के लिए। मतलब मॉडर्न फिजिक्स तो पूरी ही जो है इजीली कॉमन सेंस से आ जाती है, ठीक है। और आप लेक्चर देख सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ए चार्ज Q इज इनक्लोज इन ए क्यूब, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद वन फेस ऑफ द क्यूब, ये मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया था, ठीक है। ये जैसे कोई क्या है, ये क्यूब है, ये क्यूब है, यहाँ पर क्या है, इसके अंदर क्या है, Q चार्ज है। तो इस Q चार्ज की वजह से वन साइड पर, वन फेस पर यहाँ फ्लक्स क्या होगा, यहाँ फ्लक्स क्या होगा, तो इस Q चार्ज की वजह से इस टोटल क्यूब पर फ्लक्स क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेज पर क्या होगा, इसके अंदर कितने फेज हैं, 6 फेज हैं, तो वह क्या हो जाएगा, 6 टाइम बट जाएगा, 6 में बट जाएगा। तो Q एट फेस पर क्या होगा,
Q/6 एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा। ये मैंने ये जो है सॉल्व करवाए हैं कि कॉर्नर पर कितना होगा फ्लक्स, फेस पर कितना होगा, एड्ज पर कितना होगा, ठीक है ना, फेस सेंटर पर कितना होगा, ये सारे हमने जो है सॉल्व किए हैं, करवाए हैं अच्छे से, आप लेक्चर देखिए, ठीक है। तो फाइव इक्वल टू Q/6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ पर भी मैंने समझा दिया और मैं बता देता हूँ, देखो जल्दी से बता देता हूँ। और सॉलिड स्टेट जो अगर आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में, तो देखो अगर चार्ज हम यहाँ प्लेस करते हैं तब जो है फ्लक्स जो होगा क्यूब में क्या होगा बताओ, क्योंकि क्यूब के अंदर इसका कितना जो है पार्टिसिपेट कर रहा है ये चार्ज, क्योंकि कॉर्नर पर क्या है 1/8 पार्टिसिपेशन होता है, तो इसका क्या हो जाएगा Q/8 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा क्यूब पर। और इसके जरिए जो है, इसके जरिए कितने फेस कनेक्टेड है 1 और ये नीचे वाला 2, ठीक है, और ये सामने वाला 3 फेस कनेक्टेड है। तो फेस पर क्या होगा, अगर चार्ज कॉर्नर पर है, ठीक है, यहाँ पर चार्ज क्या है इनक्लोज इन क्यूब के अंदर ही इनक्लोज है, अगर कॉर्नर पर है तो क्या होगा Q/, कितने 3 कॉर्नर में डिवाइडेड है, तो 3 × 8 24 एप्सिलॉन नॉट ये फेस पर होगा। तो इस प्रकार से हमने ये सारे सॉल्व किए। अगर एड्ज पर होगा यहाँ तब क्या होगा, तब क्यूब के अंदर क्या होगा, एड्ज कितने पार्ट में डिवाइडेड है 4 में, तो यहाँ कितना जाएगा 4, क्यूब का क्या होगा Q/4 एप्सिलॉन नॉट, और फेस पर क्या होगा 2 फेजेस में डिवाइडेड है तो Q/8 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। बहुत सारा सॉल्व करवाया, अभी हमने क्वेश्चन जो किया, क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है, Q/6 एप्सिलॉन नॉट यहाँ का ये इसका जो आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ा सा फास्ट लग रहा है लेकिन आप उसे दोबारा देखिए, चीज़ें फास्ट ही होनी चाहिए, जितना फास्ट आप दौड़ोगे उतनी जल्दी ही आप कवर कर पाएंगे, गलतियों को पकड़ पाएंगे। स्लो चलना अच्छी बात नहीं है, कछुए वाली कहानी हर जगह काम नहीं आती है, ठीक है। तो 3 चार्जेज हैं, +Q +4Q कैपिटल क्यूब स्मॉल क्यूब आर प्लेस्ड ऑन स्ट्रेट लाइन ऑफ लेंथ L एट पॉइंट एट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस दे रखी है 0, L/2 L रेस्पेक्टिवली। व्हाट शुड बी कैपिटल Q इन ऑर्डर टू मेक द नेट फोर्स ऑन Q टू बी 0, ठीक है। देखो उसी की तरह सेम उसी की तरह करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है +Q +4Q, यहाँ क्या दे रखा Q, ये भी प्लस में ही है, ये हमें मेंशन तो किया नहीं कि माइनस में, लेकिन हमें ये निकालना है व्हाट शुड बी कैपिटल Q क्या होना चाहिए। तो ये हमें निकालना, तो ये क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या फिर पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है, ये हमें मालूम नहीं है, तो निकालना है ना, ये तो हमें पता है। तो ये इसकी वैल्यू निकालनी है, कब निकालनी है, जब नेट फोर्स और ऑन Q इस पर नेट फोर्स जो है क्या हो जाए, इस पर नेट फोर्स जो है 0 हो जाए, तो तब इस पर निकालनी है। तो देखो सीधी सी बात है, इसके जरिए तो इस पर क्या होगा रिपल्सन ही लगेगा, ये तो हमें पता है क्योंकि सेम है, यहाँ दे रखे हैं हमें, ठीक है। तो अब बताओ ये क्या होना चाहिए, सीधी सी बात है नेगेटिव होना चाहिए, तो सीधी सी बात है ये किधर इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, तो इन दोनों को फोर्स की वजह से इक्वल कर देंगे तो हमें ये चार्ज जो है चार्ज की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो देखो करते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसके जरिए फोर्स, इसके जरिए ये फोर्स लिख देता हूँ पहले, इसके जरिए फोर्स जो है फोर्स, ठीक है, इक्वल टू रहेगा इसके जरिए ये फोर्स, ठीक है, ये फोर्स इधर लगा हुआ आ रहा है, ठीक है, इधर की साइड अपने, तो ये दोनों इक्वल रहेंगे। तो K पहले वाला लिख रहा हूँ 4 स्मॉल Q कैपिटल Q अपॉन R, डिस्टेंस कितनी है, ये कहाँ पर है 0, ये L/2 पर है और ये L पर है, तो इनके बीच की डिस्टेंस L दे रखी है, L² इक्वल टू हो जाएगा माइनस के, माइनस क्यों रखेंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स इंटू K कैपिटल Q स्मॉल Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है इनके बीच में L/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, इनको इक्वल करेंगे। तो देखो इसको मैं और सॉल्व कर देता हूँ, तो जब इसको सॉल्व करेंगे L/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो नीचे आ जाएगा L² और ऊपर चला जाएगा 4, 2 जब 4 होता है ना, L/2 था तो 2 का 4 होगा, 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये तो बेसिक मैथ है जस्ट, है ना। अब L² से L² कैंसिल, K से K कैंसिल, और ये Q से Q कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। अब क्या बचा यहाँ, एक Q यहाँ बचा और यहाँ कैपिटल Q बचा बस, ठीक है। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, कैपिटल Q इज इक्वल टू क्या है, ये माइनस है, हम इधर ले जा करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस के Q इधर हो जाएगा, इधर ये पॉजिटिव, तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -Q, वैल्यू इसकी आ जाएगी, कैपिटल Q की वैल्यू क्या है -Q,
स्मॉल में, ठीक है। ये आंसर हो गया हमारा। जस्ट रिलेट करना है, कॉमन सेंस लगाना है, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। 2-3 फार्मूलेज याद रखने हैं, 2-3 ये मेन तो फार्मूले, एक तो फोर्स का फार्मूला है, एक जो फ्लक्स का फार्मूला है, और वैसे कैपेसिटेंस वगैरह का भी फार्मूला अगर याद रख लें तो अच्छा है। वैसे मैंने सारे डिटेल में फार्मूलाज भी अलग से बताए हैं, वो आप एक बार लेक्चर्स देख लेंगे, ज़्यादा बड़े लेक्चर्स नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा सॉल्व होगा, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है। ए चार्ज ऑयल ड्रॉप इज सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म फील्ड, फील्ड की वैल्यू दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर दे रखी है, ठीक है। सो इट इज़ नाइदर फॉल नॉर राइज, तो जो ड्रॉप है वह वहीं पर स्टेबल है। द चार्ज ऑन ड्रॉप टेक मास ऑफ ड्रॉप, ड्रॉप का जो मास है, ड्रॉप का मास 9.9 × 10⁻15 kg में मास दे रखा है, और g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, g की वैल्यू क्या दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है, ठीक है, सेकंड स्क्वायर दे रखी है। तो हमें क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, q ऑन ड्रॉप, q ड्रॉप हमें निकालना है। तो देखो दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है, ठीक है, और कोई ड्रॉप है, ये ड्रॉप है, ऑयल ड्रॉप है, इसका मास हमें ये दे रखा है, ठीक है। अब ये जो ड्रॉप है ना तो नीचे गिर रही है ना ही ऊपर जा रही है, ऊपर जाने के लिए तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, और नीचे गिराने के लिए क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, वो है नीचे जाने के लिए क्या लगेगा, ma फोर्स, नीचे का फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ऊपर का क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। दो फोर्स लग रहे हैं इस पर, एक तो लग रहा है ऊपर फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे फोर्स ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये दोनों इक्वल हैं, उस कारण से ये बूंद जो है, ऑयल ड्रॉप जो है कहीं पर भी नहीं जा रही, ना तो राइज हो रही ऊपर ना ही नीचे गिर रही है, ठीक है, फॉल हो रही है। तो इसमें दोनों को इक्वल कर देंगे, तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, F इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ Q × E होता है, और इधर क्या है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है M × A होता है, M × G होता है, सॉरी, है ना। तो इनको इक्वल कर देंगे दोनों को, तो जो है हमें चार्ज निकल कर आ जाएगा, रिलेशन भी हो जाएगा ये। तो देखो कैसे, तो Q × E ये ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू कर देंगे हम इसको नीचे वाला फोर्स M × G, ठीक है। तो हमें इनकी वैल्यू दे रखी है, Q की वैल्यू हमें निकालनी है, E की वैल्यू दे रखी है 3 × 10⁴ इज इक्वल टू मास कितना दे रखा है 9.9 × 10⁻15, और ग्रेविटी कितनी दे रखी है 10, ठीक है। तो हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखो Q इज इक्वल टू करेंगे तो Q इज इक्वल टू ये इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 9.9 × 10⁻15। बस अब तो क्या है, अब तो बस मैथ है, बाकी हमने तो कर लिया है, बस अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो देखो वेरी इजी, बहुत इजी, ठीक है। 3 से इसको काटेंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ठीक है। 3.3 तो आ गया, तो 3.3 कहाँ है, ये रहा, यहीं से हो गया सॉल्व पहली बात। तो अब इनकी जो वैल्यू है उनको रख देते हैं, 10⁻4 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगी 10⁻⁻4 हो जाएगी यहाँ से ऊपर जा करके। अब ये क्या हो गया 10⁻⁻19, और एक ये 10 है तो 10⁻⁻8 हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल जो सॉल्यूशन आ जाएगा वह क्या होगा, Q क्या आ जाएगा यहाँ पर 3.3 × 10⁻18, ठीक है, ठीक है, समझे, जस्ट सॉल्व करने पर तो ये आंसर इसका हो जाएगा। बहुत ही ईजी था ये, जस्ट ये सोचने के लिए थोड़ा सा मजबूर करेगा, अगर आप इसे सोच पाए तो बहुत ही ईजी है। एवरीथिंग इज ईजी व्हेन यू आर बिजी, ठीक है, बिजी होइए, बार बार रिपीट करिए, नहीं आता है तो, ठीक है। अब ये देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन इन हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम है, यहाँ प्रोटॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस हमें दे रखी है 0.5 × 10⁻−10 मीटर, तो ये कितना है 0.5 × 10⁻−10 मीटर दे रखी है डिस्टेंस। वैल्यू ऑफ कूलम फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन, तो जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन होता है, चार्ज तो बस अपोजिट होते हैं, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा Q1 × Q2, तो K माइनस में होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो नेगेटिव, Q1 × Q2 क्या है, ये दोनों 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर, मतलब क्यों, देखो K
प्रोटॉन इनटू इलेक्ट्रॉन, और दोनों का जो चार्ज है वह क्या इक्वल है, तो इस प्रोटॉन क्या है प्लस ई, इलेक्ट्रॉन क्या है माइनस ई, यही तो होता है। तो स्क्वायर कर देंगे दोनों को, या दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दें। चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इन नेगेटिव में, ठीक है। तो अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर का स्क्वायर कर देंगे, इसका आर है, इसको सॉल्व कर देंगे, जस्ट सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा। माइनस के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू होती है 9.9 इंटू 10 टू सॉरी 9 इंटू 9.9 नहीं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये माइनस में ध्यान रखना यहाँ से है ना, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 16 को 256, ठीक है, इंटू 19 का स्क्वायर करेंगे 38 अपॉन 0.5 का स्क्वायर करेंगे 25.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20। बस अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे फोर्स आ जाएगा हमारा। तो देखो इसको हम कैसे काट सकते हैं, इसको इस पॉइंट को हम आगे बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 7 हो जाए। देखो एक बात ध्यान रखना, देखो अगर हम जैसे कोई भी पॉइंट ऐसे है, पॉइंट को इधर बढ़ाएंगे तो इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और पॉइंट को इधर लेकर जाएंगे तो इधर माइनस में मल्टीप्लाई कर दो, समझे बात को। ये बात इधर इधर बढ़ा करके ले जाना है, तो जैसे ये मैथ का है वैसे, लेकिन ये आता रहता है काम में। जैसे 0.1 है, इसको हमें 0.01 लिखना है तो इसे 10 से मल्टीप्लाई और कर दो, जितना पॉइंट बढ़ा रहे हैं नंबर्स में उतना। और अगर हमें इसे क्या लिखना है 1 लिखना है तो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, माइनस में इधर लेकर अगर राइट ले जाएंगे तो 10 टू द पावर माइनस में बढ़ाओ, और अगर लेफ्ट की साइड जाएंगे तो 10 टू द पावर प्लस में बढ़ाओ, समझे बात को। लेफ्ट प्लस राइट माइनस, अब देखो समझ जाएंगे ना अब, ठीक है। तो यहाँ हमने 10 टू द पावर माइनस 27 कर दिया, इससे ये पूरा कट जाएगा, ठीक है, अप्रॉक्स में कट जाएगा, ठीक है। और 10 टू द पावर माइनस 20 है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 10 टू द पावर माइनस 17 बचेगा, ठीक है। 10 टू द पावर माइनस 17 और 10 टू द पावर 9 इनको अगर करेंगे हम तो क्या आ जाएगा 10 टू द पावर 8 आ जाएगा, और ये आगे माइनस में है तो माइनस 9 इंटू 10 टू द पावर कितना आएगा माइनस के 8, क्योंकि 9 चला जाएगा ना इसमें से 17 में से। ये जस्ट मैंने सॉल्व किया है, आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो माइनस के 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 माइनस 8 न्यूटन, तो ये कहाँ पर है, तो देखो सब में 9.2 है, तो इससे तो घबराने वाली बात ही नहीं है, सब में 9.2 है, ठीक है। अब अलग क्या है इसमें, तो इसको हम यही है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। टोटल चार्ज ऑन ए स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज 1 माइक्रोकूलम, ठीक है। कोई भी एक स्फीयर है, इसकी जो रेडियस है, ये कोई स्फीयर है, ठीक है, थोड़ा गोल नहीं बन पाया, इसकी रेडियस r है जिसकी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इस पर जो चार्ज है q जो है वह कितना है 1 माइक्रोकूलम है, ठीक है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्फीयर, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है स्फीयर का, स्फीयर का हमने देखा था मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑन द सरफेस होता है। अब देखो ये हमें दे नहीं रखा है कि ये जो है कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है, तो हमें कंडक्टिंग मानना है, और नॉन कंडक्टिंग भी होता तो भी जो है सरफेस पर ही जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सबसे ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, जो या फिर स्मॉल, यहाँ हमने रेडियस स्मॉल मानिए तो स्मॉल r, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ड्यू टू स्फीयर। अब निकालना है हमें, यहाँ E इज इक्वल टू K क्या है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, चार्ज कितना है 1 माइक्रोकूलम। अब माइक्रोकूलम है, इसको कूलम में कन्वर्ट करना है तो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम हो गया, तो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम चार्ज हो गया अपॉन रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर, जिसे हमें किस में कन्वर्ट करना मीटर में। ये सारे जो है हमें 10 टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा मीटर में, ठीक है। तो 10 टू द पावर माइनस 2
नहीं इंटू 10 है ना, 10 इंटू 10⁻⁻², ठीक है, ये हो गया। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इससे ये जो है एक 10⁻⁻1 हो जाएगा, यहाँ कैंसिल होकर के ये जो है ऊपर जाएगा तो ये 10⁻⁵ हो जाएगा कैंसिल होकर के, और ये 5 इसमें से, सॉरी एक मिनट, नीचे क्या है, ये स्क्वायर है ना, ये हम भूल ही गए, ठीक है, ये स्क्वायर है। तो इसको अब 9 इंटू 10⁹ इंटू 10⁻⁻6 अपॉन ये क्या हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 100 से ये 10⁻⁻2 बचा, यहाँ कैंसिल करेंगे तो यहाँ 10⁻⁻4 बचा, तो यहाँ इसको 10⁻⁻4 इंटू 10⁻9 जो है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे इसमें से घटाएंगे तो 9 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलाम, ये जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आएगा, ठीक है। तो 9 इंटू 10⁵ प्लस का आएगा, ठीक है, 5 यहाँ जो है हमें एक माइनस में भी दे रखा है, एक प्लस में, तो प्लस में आएगा, ठीक है। यहाँ 10⁻9 ये क्या है, k की वैल्यू लिखी ना हमने, तो ये प्लस में होता है, ठीक है, ये याद रखना, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग ए क्लोज सरफेस इज, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना दे रखा है 2 इंटू 10⁻3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ठीक है ना। एंड फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द सेम सरफेसेस इतना, ठीक है, ये एंटरिंग फ्लक्स है, और जो है आउट जो निकल रहा है, ठीक है। इफेरेंट है, ठीक है, इफेरेंट बोल सकते हैं, मतलब बाहर निकलने वाला फ्लक्स कितना है 8 इंटू 10⁻3 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। यानी कि मान लेते हैं ये कोई सरफेस है, ठीक है, इस पे जो एंटर कर रहा है फ्लक्स उसकी वैल्यू ये है, और जो बाहर निकल रहा है फ्लक्स उसकी वैल्यू ये है 8 इंटू 10⁻3। तो अब बताओ, ये जो फ्लक्स है बढ़ करके आ रहा है, मतलब यहाँ पर कुछ चार्ज है, उस चार्ज का भी कुछ फ्लक्स है, उसके कारण ये बढ़ के आ रहा है, ठीक है। तो चेंज इन जो फ्लक्स चेंज हो रहा है, यहाँ डैश लग सकते हैं हम, तो जो फाई आउटर माइनस फाई एंटर, मतलब है ना, ये एग्जिट लिख सकते हैं, एग्जिट हो जो हो रहा है, ठीक है, या आउटर कुछ भी लिख लो, बस समझने वाली बात है। तो कितना है 8 इंटू 10⁻3 माइनस 2 इंटू 10⁻3, तो ये कितना बचा 6 इंटू 10⁻3। तो ये फ्लक्स जो है एक्स्ट्रा जनरेट हो रहा है, कितना, ये 5 डैश। तो फ्लक्स क्या होता है, 5 डैश क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इज इक्वल टू कितना है 6 इंटू 10⁻3, ये है। हमें Q की वैल्यू निकालनी है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 10⁻3 इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 होती है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। कहाँ करूँ सॉल्व, मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्यों 6 पंजे 30, 48 और 3 51, 5 6 48 और 3 48 और 5 53, पॉइंट कितने 2, 53.10 इंटू 10⁻⁻12 है, और ये 3 है, तो 10⁻⁻9 ये आ गया हमारा इतना कूलाम चार्ज। अब यहाँ पर देखो, यहाँ माइक्रो कूलाम में दे रखा है आंसर, माइक्रो कूलाम, तो देखो ये दो तो आंसर इसके होंगे ही नहीं, हमारा ये आ रहा है आंसर ये 53। अब ये वाला 53 होगा या फिर ये, तो माइक्रो कूलाम में अगर कन्वर्ट करना है कूलाम को तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1 कूलाम इज इक्वल टू 10⁻6 माइक्रो कूलाम, ये बात याद रखनी है। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6, ये बात याद रखनी है। तो देखो 10⁻6 इसमें से जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस के यहाँ 3 आ जाएगा ना, 53.1 इंटू 10⁻3। देखो इसमें से ये घटेगा, -9 में से 6 घटेगा तो -3 आएगा। -3 का मतलब यहाँ पर 1 2 और 3 पॉइंट, तो 1 1
0.053 माइक्रो कूलाम इसका आंसर होगा। समझे बात को? फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फाइनल क्वेश्चन है, कंसीडर टू पैरेलल प्लेन सरफेस विद इक्वल बट अपोजिट चार्जेज। ये कोई पैरेलल सरफेस है, इनमें क्या है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। यहाँ पर प्लस चार्ज लिख देते हैं, यहाँ माइनस, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेन्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्ट मान लेते, इस पर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिलेगा और आउटसाइड क्या मिलेगा, ये आउटसाइड पॉइंट है। तो देखो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसी डायरेक्शन में जाएगा, ये नेगेटिव की वजह से। तो क्या है, यहाँ एडिशन हो रहा है। लेकिन इस पॉइंट पर, ये पॉइंट कोई ए है, इस पर नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा और पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा। तो यहाँ पर नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और सेम इधर भी क्या होगा, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस वाले की ये पॉजिटिव है, नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सॉरी हाँ, पॉजिटिव की डायरेक्शन इधर जाएगी, इधर से, ठीक है, इधर जाएगी, इधर, ये पॉजिटिव ऐसे जा रहा है, ये कोई चार्ज है तो इससे बाहर निकलता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो प्लस चार्ज है तो इधर बाहर निकल रहा है, इधर भी, और नेगेटिव चार्ज है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की साइड जाता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, तो इधर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो रहा है, और हमें पता है प्लेन सरफेस से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लेन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है ना, ई क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है, प्लेट के जरिए। लेकिन ये क्या है, यहाँ पर 2 बार ऐड हो रहा है, एक तो प्लस से भी और एक नेगेटिव से भी, तो दोनों बार ऐड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट की जगह क्या की वजह से, दोनों की वजह से क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फाइनली हमारा हो जाएगा दोनों प्लेट की वजह से, बोथ प्लेट्स, ठीक है। तो लेकिन अब देखते हैं स्टेटमेंट, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेन्स इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हाँ सही बात है, बट आउटसाइड द प्लेन इज 0, सही बात है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, नहीं, बट आउटसाइड तो 0, सही बात है, लेकिन ये तो गलत बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आउटसाइड तो होगा ही नहीं, ये भी गलत बात है, आउटसाइड ये होगा ही नहीं, 0 होगा, तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हमारी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक के हमारे PYQs जो हैं कंप्लीट होते हैं। तो थैंक यू, अगर आप यहाँ तक आए हैं थैंक यू, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।